हेलो एवरीवन, मैं अमित बालाजिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आरडब्ल्यू का जो वीकली मॉक होता है उसका मैथ का सॉल्यूशन करवाते हैं। अगर इससे पहले का आपको कोई मैथ का सॉल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर देख लेना। तो आज तारीख है 23, है ना? ठीक है, दिल्ली पुलिस, सॉरी देखिए, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और आज तारीख है 23 नवंबर 2025। ठीक है, तो इसको अटैम्प्ट करते हैं और आपको सामने जो भी चलेगा वो लाइव चलेगा। ठीक है, तो पार्ट बी में है, देखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि 10 अंकीय संख्या 663 x 1145 y 2 88 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप एकदम बेसिक से और स्मार्ट अप्रोच आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है संख्या दे रखी है आपको 643 x 1145 y 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना कि y के मतलब ये किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है। मतलब 88 का मतलब कि 8 इंटू 11 इससे विभाजित होगी। तो 8 का नियम आपको पता होगा कि लास्ट की 3 डिजिट में हम अगर भाग दें तो 8 से विभाजित हो जाता है पूरा। ठीक है, तो देखिए y का सबसे बड़ा मान लेना है। ठीक है, जैसे कि ये जो तीन तीन है ना, इसको पहले 8 से विभाजित करके देखेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा। और y का मान कैसे लेना है? पहले हम सबसे बड़ा लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो सबसे बड़ा होता है 9। तो ठीक है, तो जैसे कि y का मान अगर मैं 9 मान लूँ, तो कितना हो जाएगा? 592। और अगर मैं इसको फिर किससे 8 से विभाजित करना है तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 और 8 चौक 32। मतलब ये पूरा विभाजित हो जा रहा है। मतलब y का मान हमको 9 ही लेना है। तो y का मान कितना आ गया? अब मैं देखूँ यहाँ से, तो y का मान हमको 9 मिल गया। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ पे y का मान कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 9 हो गया। ठीक है, अब हमको है ना x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान कैसे निकालते हैं? जैसे कि 11 का डिविजिबल लगाना है, तो 11 का जो लगाएंगे तो देखिए कितना होगा? 6 3 9। ठीक है, 9 10 10 10 और 4 14 14 14। और ये है यहाँ पे y का मान, तो y का मान 9 लेंगे तो 14 9 23। तो यहाँ पे एक साइड का मान कितना आया है? 23 आया। मतलब एक साइड हमने किया तो कितना आया है? 23 आया। ठीक है, अब दूसरी साइड लेंगे हम, मतलब कि एक एक का डिफरेंस आपको पता ही होगा, पढ़ा हुआ है ना आपको, तो हम सब समझा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? 4 + x, यहाँ पे 5 5 4 9। ठीक है, गलत कर दिया क्या हमने? देखो 4x और यहाँ पे 1 हो गया, 4 5 5 4 9 9 और 9। गलत संख्या लिख दी क्या हमने? 443 x 1145 y 2। देखिए कहीं ना गलत, देखो 6 3 9 9 10 10 10 और 4 14 14 और 5 23। ठीक है, ये अब देखिए 4x, हाँ ये देखिए हमने गलत 4x और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 10 और 10 2 12। देखिए अब ठीक होगा, 12 + x आया। ठीक है, 12 + x आया। और इनका अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर 11 या 0 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर 11 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बस यहाँ से x का मान निकालना है आपको। देखिए 23 माइनस 12 माइनस x बराबर 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर यहाँ से हम देखें तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, सॉरी गाइज आवाज़ के लिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 माइनस x बराबर में 11, तो माइनस का x बराबर 0, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x का मान सिर्फ 0 आ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y का मान 9 आया है, x का मान 0 आया। हमसे पूछा क्या है? हमसे इससे पूछा है 2x माइनस 3y का मान पूछा है। ठीक है, तो x का मान तो 0 था, तो 0 हो जाएगा। माइनस 3y का मान कितना था? 9 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 27। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, सॉरी और जो अभी आवाज़ आई उसके लिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम मतलब सिंप्लीफिकेशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0.45 235 पे 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए हम आपको समझाते हैं इसको क्या है। एक सेकेंड की, 0.45 मतलब 0.45 235 इस पे है 12। ठीक है, अब देखिए
इसका सीधा सा सिंपल है कि जिस पे पहले तो ये पूरी संख्या आपको लिख लेनी है 45, मतलब पॉइंट से इधर वाली मतलब पूरी लिखनी है। देखो जीरो का कुछ, जीरो लिखने से कुछ मतलब है नहीं, तो 45 235 हम ये लिख लेंगे। ठीक है, जितने पे बार है उसका अपोन, पहले इसमें अपोन लगा, जितने पर बार, कितने पे 1 2 3, 1 2 3, तीन संख्या पे बार है तो तीनों का 9 ले लेंगे, और जितने पे बार नहीं है मतलब दो संख्या पे बार नहीं उसका 0 ले लेंगे। और ठीक है, अब जितने पे बार नहीं है ना उसको इसमें से घटाना है, 45 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, 45 घटाएंगे तो 5 में 5 जो 0, और यहाँ से हो जाएगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 1 5 और 4 है ना, ये बचा है। और फिर नीचे कितना बच गया 99900। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे तो कितना आ गया 45 19 बटा में 99 90। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसको आपको एक बार में ही सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको आपसे एक बार में सोल्व नहीं होता ना तो ये फिर बहुत टाइम ले जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है फिर पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन बता लेता हूँ। देखिए 1/4, जो दिख रहा होगा 1/4। ठीक है, देखिए नीचे 1/4 गुना 3/4 भाग, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 4 एकम 4 5/4, पता ही होगा मैं कैसे लिख दिया। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, 2/5 ये हो गया पहला कोष्टक। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मतलब यहाँ पे है भाग 3/4 भाग 2, 3 एकम 3 तो 5/3, 4/5। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, कोष्टक है 1/2 माइनस 1/2 गुना 1/4। ठीक है, थोड़ा बाहर चला गया है। ठीक है, जगह कम पड़ गई है थोड़ी। ठीक है, देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसको तीन में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो एक पहला भाग, दूसरा कोष्टक और ये तीसरा कोष्टक। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1/4 है, पहले को सिर्फ पहले को कर रहा हूँ। ठीक है, हल कैसे भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक बार में आप कैसे मतलब कि सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को कर सकते हो। 1/4 इंटू 3/4, पहले ऑफ हल होगा ना। ठीक है, तो देखिए कितना होता है यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है, देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 3/4, यहाँ पे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 20/3, 20/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर कितना बच गया 3 बच गया, नीचे कितना बच गया 8 कितना आ गया 3/8 आ गया। ठीक है, पहले भाग से मेरा 3/8 आया है। यहाँ पे एक भाग का निशान है तो मैं यहाँ पे भाग का निशान लगा रहा हूँ। फिर मैं अगले वाले कोष्टक को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए 3/4, उम्मीद करें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए 3/4 भाग है, पहले ऑफ, देखो पहले ऑफ हल होता है, फिर भाग होता है, फिर गुना होता है। बड़ो मास का रूल आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑफ को करेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15। ठीक है, अब मैं इसको अगर उल्टा करूं, इसको भाग को गुना में बदलूं तो 15/20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर हम इसको काटें तो देखो 5 से 3 बार, 5 से 5 चौक 20, 4 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 तिया 9, नीचे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे क्या है माइनस का निशान है तो मैं यहाँ पे माइनस का निशान ले रहा हूँ। अब इस वाले को सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखिए 1/2 है माइनस, फिर यहाँ पे इंटू है तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 एलसीएम आ जाएगा तो 2 चौक 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। देखो 3/8 है, भाग है 9/16 है, माइनस है 3/8 है, ये नीचे बस इसको हल करना है। देखिए 3/8 भाग का निशान है, गुना में बदल दूंगा तो इसको उल्टा लिख दूंगा मैं। ठीक है, माइनस का है 3/8 है। देखिए 8 से 2 बार कटाएंगे, 3 से 3 बार कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ पे कितना आ गया देखिए 2/3 माइनस के 3/8 आ गया। ठीक है, यहाँ का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। देखिए एलसीएम 24 आ जाएगा तो 3 8 24 और 8 दूनी 16। इतना तो पता होगा आपको कैसे करें। ठीक है, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा 7 और नीचे कितना होगा 24। कौन से ऑप्शन में 7/24 आया, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि 4 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 अधिक है। यदि 24 लड़कों का कुल वजन 1080 किलो है तो 28 लड़कियों का कुल वजन कितना है। देखिए इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, एक एलिगेशन से और एक जैसे लैंग्वेज बोल रहा है उससे। ठीक है,
हम आपको सिर्फ इसका एक मेथड बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि भाई वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए 24 लड़कों का औसत वजन, ठीक है, 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कों के, जैसे मान लो मैंने लड़कों का औसत वजन मान लिया बॉय का, ये है मतलब लड़कों का टोटल वजन है बी, बॉयज है ना, इनका मतलब कि कितने लड़के हैं 24, तो ये इनका मतलब टोटल वजन को जब उनके लड़कों की संख्या से भाग देंगे तो एवरेज आ गया। तो ये तो बोल रहा है ना 24 लड़कों का औसत वजन, तो ये 24 लड़कों का औसत वजन, ठीक है, 28 लड़कियों के औसत वजन, मतलब लड़कियों का मान लिया मैंने टोटल है ना वेट, वो मतलब जी है, तो एवरेज निकालेंगे तो इससे भाग कर देंगे, ठीक है। 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 अधिक है, ठीक है, बस ये हल करना है आपको। अब देखो 24 लड़कों का कुल वजन हमने बी माना है, तो बी का मान दे रखा है आपको 1080 अपॉन 24 बराबर में, तो यहाँ से कर लेंगे जी इंटू, देखिए अगर हम इसको सोल्व करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा, 8 7 56, 5 7 दूनी 14, 14 5 19 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। देखो एलसीएम लिया मैंने सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए 8 7 56, 56 5 7 दूनी 14, 14 5 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कटाएंगे 4 5 4 6 24, 4 से कटाएंगे 7 बार में, 6 से कटाएंगे इसको तो 6 एकम 6, कितना बच गया 3 6, 6 एकम 6 4 बच गया, 8 उतारेंगे 6 5 6 इंटू 48 हो गया, 0 180 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वज्र गुना होगा, ये यहाँ से वज्र गुना होगा, तो 180 यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से आ जाएगा जी प्लस 195 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटाइए, यहाँ से मतलब इसको गुना करेंगे, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 3 10 2 12, ठीक है। यहाँ से यहाँ से देखिए यहाँ पे एक जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ जी प्लस 195, ठीक है। 8 7 56 है, 5 है, 7 एकम 7, 3 10 2 12, ठीक। अब देखिए यहाँ से इधर आएगा, मतलब ये यहाँ से आएगा, यहाँ से घटेगा तो 195 घट जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना हो गया 5 5 बच गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 0, 1065, कहीं गलती कर दी हमने, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे 28 है, 8 7 56, ठीक है, यहाँ पे 56, अरे यार यहाँ पे 196 देखो, यहाँ पे 196, यहाँ पे 196, यहाँ पे 196, 10 में 6 का तो 4 आएगा, 1064 आएगा। देखिए कैलकुलेशन में ना मिस्टेक हो जा रहा है हमसे, नर्वस हो जाते हैं सोल्व करवाते टाइम। देखिए देखिए 5वां क्वेश्चन है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चल रही है एक ट्रेन, ठीक है, अपने आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन को जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा की ओर चल रही है उसको 6 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। यदि यह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछिए आपसे, ठीक है। देखिए मान लिए इसने दी है दो ट्रेन, एक मान लिया ए है और एक बी है, तो पहली जो ट्रेन है ना इसकी लंबाई इसकी आधी है, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो इसको एक्स बट्टा 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी संख्या जो भिन्न में ना आए, मतलब एक्स बटा 2 ना आए, तो मैं इसको 2x मान लूँ, तो इसकी आधी है ये क्या है, ये है लंबाई, ठीक है। ये चल रही है, इसने बोला है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये 6 सेकंड में पार करती है आपस में, तो आपको रिलेटिव स्पीड पता ही होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, देखिए रिलेटिव स्पीड पता होगा आपको कि दोनों स्पीड जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है टाइम बराबर, देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई 2x प्लस 3x, मतलब कि दोनों जुड़ेंगी, दोनों ट्रेन की जो दोनों ट्रेन है ना इसकी जो लंबाई है वो जुड़ेगी, तो 2x मैं लिख देता हूँ पूरा 2x प्लस x, वरना बोलोगे ये कहाँ से आ गया सर, ठीक है। देखिए 140 और इधर है मतलब 40, दोनों जुड़ेंगी, ठीक है, ये दोनों भी जुड़ेंगी, 140 प्लस में 40, ठीक है। ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये है सेकंड में, 6 सेकंड देखिए क्वेश्चन में, तो इसको बदलना पड़ेगा, तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, 6 बराबर में 3x, दोनों जुड़ेंगे, यहाँ से जुड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यहाँ नीचे है 5 ऊपर है 18, ठीक है।
अब देखिए सिर्फ कटाइए आप इसको, 18 से 10 बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ से कटाएं हम तो यहाँ से 3 दूनी 6, ठीक है। तो 5 यहाँ से अब क्या होगा, वज्र गुना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान आ जाएगा। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 यहाँ से गुना होगा तो 200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान 200 आया है, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पे 2, देखिए 18 से ये 10 बार कटेगा, ठीक है। 18 से ये 10 बार कटेगा, 18 से 10 बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ से 3 काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 x का मान 200 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपके समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए 18 से 10 बार, 3 से 2 बार, 3x 18, ठीक है। x का मान 200 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है ना कि ये जो यह किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करने के लिए इसको मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। देखिए अब क्या है ना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे होगी, देखिए ट्रेन की स्पीड मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200, ठीक है। और हमने मान ली कि प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान ली, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 140 है, ठीक है। 140 है, तो इसको हम अगर 5/18 से गुना करेंगे, इसको बदलेंगे तो, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 45 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब देख कटाइए इसका, 9 दूनी 18, 2 5 45, 2 से कटाएंगे तो 70 बार कटेगा, ठीक है। 7 5 35, अब देखिए यहाँ पे वज्र गुना करना है, 200 प्लस p, ठीक है। 7 5 35 मतलब 350 इंटू 5 हो जाएगा, 0 5 25, 2 5 3 15, 15 2 17, 1750 आ जाएगा, 200 प्लस p। देखिए यहाँ से ये 200 यहाँ से हटेगा, इधर आएगा तो घट जाएगा 5, और यहाँ से 1550, देखिए 1550। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के जो अनुपात दे रखा है 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त संख्या 12:23 में प्राप्त होती है, ठीक है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में 7 घटाया जाता है तो उसके बीच का अनुपात पूछा है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, हमने मान ली a और b। 2 संख्या कितनी, 3:5 में है, ठीक है। और इन दोनों में से 9 घटाया जाता है तो कितनी हो जाती है, 12:23 हो जाती है। इन दोनों में क्या किया है, 9 घटाया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले आपको बेसिक से बता दें क्या, नहीं पहले देखिए अभी लिख दिया था, हम पहले इसका बता देते हैं आपको। देखिए इसको इससे इंटू करना है तो 23 दिया 69 हो गया, इसको इससे इंटू करना है तो 12 5 60 हो गया। तो इन दोनों का अंतर लेना है, ठीक है, अंतर ले लिया फिर बराबर में। अब देखिए इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे करके इन दोनों का अंतर लेना है। तो मैं देखो 23 मतलब कि 2 बार 9 9 है तो कॉमन ले लेंगे, तो देखो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अंतर जाएगा, 11, तो मतलब 11 9 99, मतलब 99 आ जाएगा इन दोनों का अंतर। जब आप इसको इससे गुना करोगे, इसके इससे गुना करोगे तो 99 आएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 9 का मान 99, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक, 11 हो जाएगी, सॉरी देखिए 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 11 है तो देखिए 3 की वैल्यू 33, ठीक है, और 5 की वैल्यू 55। अब क्या कह रहा है ना कि पहली संख्या जो छोटी वाली 33 है, इसमें से 3 घटाया जाता है, 3 जोड़ा जाता है, ठीक है, 3 जोड़ दिया हमने। और इसमें से कह रहा है 7 घटाया जाता है, हमने घटा दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका अनुपात पूछा है तो 12 3 36, 12 4 48, 3:4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ नीचे करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मतलब कि परसेंटेज का है, वोटिंग वाला, ठीक है। एक कॉलेज में चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त हुए। 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं। तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच अंतर पूछा है, ठीक है। देखिए एक ही लाइन का क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 15,000 मत है टोटल, ठीक है, कितने हैं, 15,000, ये क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। 15,000 मत है। अब क्या बोल रहे ना, 19% अवैध हो गए, भाई 19% अवैध हो गए तो हमें अवैध चाहिए, तो वैध कितने बचे, 81% बचे ना, 81%। देखिए इनमें मतलब कि जो सीमा और गीता है ना, देखिए जो सीमा और गीता है इसको 4:5 में वोट मिले हैं, मतलब कि टोटल वोट कितने हो गए, 9 में से 4 इसको मिले और
5 इसको मिले, तो इनका अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर हो गया, ठीक है। 9 पे 1 का अंतर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो टोटल वोट है 9 और इनका अंतर पूछा है तो 1 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अगर सीमा का पूछा होता तो 4 से इंटू कर देते, गीता का पूछा होता तो 5 से इंटू कर देते, बस यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसको कटाइए, 9 से 9 बार कटाएंगे, 15 सॉरी देखिए 15 नाम 135, 15 नाम 135 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 1 जीरो बचेगी ऊपर, 1350। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेज चेंज कर ले हम, बताइए, बोलो तो आप कर ले हम चेंज, अरे भाई कर लेने दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। मेज को 12% के लाभ पे, कुर्सी को 10% की हानि पे, कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य। देखिए एलिगेशन से करिए, एलिगेशन लगाइए इस पे। देखो एक तरफ है मेज, हम लिख लिए यहाँ पे, ठीक है, मेज लिख लिए, और एक तरफ लिख लिए कुर्सी। अब देखिए मेज को कह रहा है 12% लाभ पे, तो +12, ठीक है, परसेंट की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में कर लेंगे, ठीक, +12, ठीक है। इस कुर्सी को 10% की हानि पे -10 लिख देंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर 4% का लाभ, मतलब 4% का कुल मिलाकर, जब दो चीज़ों को मिलाकर कोई एक वैल्यू दे रखी हो, ये वैल्यू है, तो उसमें एलिगेशन का माइंड आपका जाना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनका क्या है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का मतलब घटाना होता है। यहाँ पे कितनी है, 12 बड़ी है, 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितनी है, बड़ी 4 है, देखिए तो 4 है बड़ी, इसमें से 10 घटाना है, माइनस इसमें से 10 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ का अंतर 6 मत कर देना आप, ठीक है ना। अब देखिए 2 से 7 पर कटाइए, 2 से 4 पर कटाइए, 7:8। इस अनुपात में वह मतलब कि कुर्सी और मेज़ इनका वो मूल्य है होगा, ठीक है, इस अनुपात में उसने खरीदा होगा। देखिए कितने में लेके आया था वो, 24 में लेके आया था अपने हिसाब से कि टोटल कितना है, 7, 7 4 11, ठीक है। और पूछा किससे है, मेज़ का। देखो मेज़ का पूछे तो 7 से इंटू करना है, कुर्सी का पूछे तो 4 से इंटू करना है, तो यहाँ पे 7 से। अब इसको बस, सॉरी देखिए वीडियो ही बंद हो गया था, कैमरा ही हमारा पता नहीं क्या कर रहा है। देखिए हाँ मैं आपको यहाँ पे समझा दी, देखो 7:4 हो गया, ठीक है, 2400, तो 2400 का मान कितना है, 7 4 11 11 का। अगर यहाँ पे क्या है, मेज का पूछा तो इसको 7 से इंटू कर देंगे, ठीक है। और अगर मतलब कि कुर्सी का पूछा तो 4 से इंटू कर देते। बस करना क्या है, इसको 24 7 चौक 28 और 2 बच के 7 दूनी 14 2 16, मतलब कि 168 और डबल जीरो में 11 का भाग देंगे तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ पे कितना का बचेगा, 5 बच गया, 8 उतार 11, 11 5 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। देखिए 5, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1501 ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैमरा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये देखिए हमने आगे तक का सोल्व करवा दिया था, आगे तक का सोल्व करवा दिया था हमने, ठीक है। ये कैमरा बंद हो गया बीच में, हमने देखा ही नहीं। देखिए ये है, ये भी एलिगेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए देखो हमने यहाँ तक का लिख दिया था, देखो यहाँ पे फिर से बता देते हैं। देखो एक को 10% के लाभ पे, दूसरे को 20% की हानि पे, ठीक है ना। पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई, मतलब यहाँ पे बीच में है ना -11 आएगा, ठीक है। तो बस इसको एलिगेशन लगाना है। देखिए बड़ी संख्या कितनी है, 10। देखिए यहाँ से बड़ी संख्या कितनी है, 10। 10 में से जब तुम -11 घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सब बड़ी संख्या कितनी है, इसमें -11 है, छोटी संख्या मतलब बड़ी संख्या -11 है, फिर और छोटी संख्या कितना, -20, तो यहाँ माइनस का इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाइए 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। देखिए 7 3 10, मतलब 1000 का मान है, 1000 किलो है, इस पर 10 का मान है, ठीक है। कितना हानि पूछिए, 20% हानि इधर है, इधर वाला मान लेंगे, इधर वाला मान कितना है, 7 है, तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो स्थान है पी और क्यू के मध्य की दूरी है 900 किलोमीटर, ठीक है। रेलगाड़ी प्रातः पी से 8 बजे 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती है। रेलगाड़ी स्थान क्यू पर कितने बजे पहुंचेगी। देखिए पेज बदल लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है ना कि P और Q के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर। देखिए P से यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, इसकी दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर है, ठीक है। क्या है कि रेलगाड़ी P से 8 बजे, यहाँ से कितने बजे, 8 बजे निकलती है, किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है, ठीक है। चलना प्रारंभ करती है तो 1.5 घंटे बीच में रुकती है।
डेढ़ घंटे तो बीच में रुकती है, और क्यों पर किस यहाँ पे कितने बजे पहुँचेगी, यहाँ पे कि 1.5 घंटे रुक रही है, तो पहले अगर बिना रुके कितने टाइम पे पहुँचती है ये देख लीजिए। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो टाइम निकालेंगे हम। डिस्टेंस कितनी है 900 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना है 25, देखिए ये 25 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे क्या है ये 900 किलोमीटर है। अगर मैं इसको 1000 से गुना कर दूँ तो ये मीटर में होगा, ये मीटर ये सेकंड, यूनिट हो गई सेम, ठीक है। यहाँ से कटाइए, यहाँ से कटाएंगे तो 25 दिया 75 हो गया, ठीक है। 75 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में 5 और 8 में 5 गए तो 25 की 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 की 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे हैं जो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, टी का मान कितना हो गया 3600 सेकंड हो गया, ठीक है। 36,000, सॉरी देखिए 36,000 सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड है, अगर हम इसको घंटे में बदलें तो देखिए यहाँ पे 60 का भाग दिया तो मिनट में हो गया, फिर से 60 का भाग दिया तो घंटे में हो गया। देखो 6 छंगा 36, तो यहाँ से 3600 है, 3600 यहाँ से 36,000 कटेगा तो टी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 10 आवर, ठीक है। अब देखिए 10 घंटे तो ये यहाँ पे कंटिन्यू चलती जब पहुँचती, ठीक है। अगर ये बीच में रुक गई है, रुकी कितनी है 1 घंटा 40 मिनट रुकी है, तो ये और जोड़ देंगे तो टोटल कितनी देर बाद पहुँचेगी, 11 घंटे 40 मिनट बाद ये पहुँच जाएगी, ठीक है। अब तो 8 बजे चली थी, 8 बजे में हम 11 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो वो पहुँचने का टाइम हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कैसे जोड़ना है आपको, देखिए अगर हम किसी भी टाइम में अगर 12 घंटे जोड़ते हैं तो वो वही टाइम आएगा, मतलब सुबह का शाम हो जाएगा, शाम का सुबह हो जाएगा, ठीक है। अगर सुबह 6 बज रहे हैं, अगर उसमें आप 12 घंटे जोड़ोगे, सुबह 6 बज रहे हैं 12 घंटे जोड़ोगे तो शाम के 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मानो कि 8 है, अगर मैं इसमें 11 घंटे 40 मिनट ना जोड़ के 12 घंटे जोड़ूँ, डायरेक्ट 12 घंटे जोड़ूँ, तो ये सीधा 8 बजे 8 के मतलब 8 बज जाएंगे, ठीक है। शाम के 8 बज जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, अगर 1 घंटा कम कर दूँ भाई, 12 घंटा, अगर 20 मिनट और घटा दूँ इसमें से तो 40 बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7:40 पे ये एकदम सही टाइम पे पहुँचेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा, इतना समझ में आ गया होगा। जोड़ना वोड़ना अगर ये नहीं आया है तो 8 में 11 घंटे 40 मिनट जोड़ लेना, आपका 7 घंटे 40 मिनट ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। देखिए अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, अभी समझा देंगे आपको उसको, ठीक है ना। अभी बोलो तो अभी अभी अरे अभी भी समझा दें हम, पर वो थोड़ा है ना, मुझे लग रहा है कि लेंथी होगा, ठीक है। ये देखिए 12 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए एक गाय है 20 वर्ग, देखिए एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर, देखिए एक वर्गाकार मैदान है, देखिए ये हो गया वर्ग हो गया, ठीक है। इसकी मतलब वर्ग कितनी है 20.5 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे किसी एक कोने पर क्या बंधी है, गाय बंधी है, ठीक है। और उसकी रस्सी है यहाँ तक, मान लो यहाँ पे 10.5 मीटर है, इसकी रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या है ना, यहाँ पे भी 10 मतलब गाय है, ये यहाँ से चरती ऐसे तो आएगी, ठीक है ना। अगर इसकी रस्सी है तो यहाँ पे यहाँ तक ये चर सकती है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि जो गाय है ना वो नहीं चरने वाला एरिया पूछा है, तो यहाँ पे नहीं चर सकती, यहाँ पे ये वाला एरिया पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पूरे एरिया में अगर इसका क्षेत्रफल निकाल के ये क्षेत्रफल घटा दें जहाँ पे चर सकती है, तो बिना चरने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, देखिए जो गाय है ना, ये क्या है कि देखिए त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। त्रिज्यखंड का जो मतलब कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी थीटा कोण पे अगर जो है ना, अगर हम त्रिज्यखंड का वो निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्या होगा थीटा बटा 360 से गुना कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये है, ये चरने वाला एरिया आ जाएगा, ये चरने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है 22/7 है, और इंटू यहाँ पे मतलब कि आर स्क्वायर मतलब 105/10 गुना 105/10 दिया जाएगा। फिर थीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पे है ना 90 डिग्री का कौन बनता है वर्ग पे, पता ही होगा, ठीक है। तो 90/360 यहाँ को सिर्फ सोल्व करना है, ठीक है। देखिए 9 से घटाएंगे 9 चौक 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम घटाएंगे तो 5 से 21 बार, 5 से 21 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 से काटेंगे तो 7 या 21, देखिए 21 या 63, 63 दूनी 63, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया, ठीक है। 126 इंटू पर 11 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इसको अगर हम भाग देंगे, देखिए करते हैं 6 1 यहाँ 6 1 7, और देखिए 6
6 2 8, 2 1 3 और 1 1336 आ गया। इसको अगर हम 16 से भाग देंगे, देखिए 2 से और कटाइए ना, यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 11 बार आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे तो 11 बार आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 86 शायद इतना ही आएगा ना। हाँ देखिए, यहाँ से 2, यहाँ से कटा ली, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63 बार हो जाएगा। यहाँ से 2 6 12, 2 3, यहाँ से 2 से कटाएंगे 8 बार हो जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ से 8 का भाग देंगे तो 8 8 8 8 7 56, 8 9 8 7 56 और 8 8 64। देखिए 8 8 64 बार, यहाँ पे 9 5 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 6 48। ठीक है, उम्मीद करें देखो समझ में आएगा, बिल्कुल कैलकुलेशन है ये, सिर्फ आपको करनी है, कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जाए नहीं, यहाँ पे जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 13 5 18। यहाँ पे देखिए 86.6, मतलब 86 पॉइंट, हम इसको इतना ही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं मेरे को बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चलने वाला एरिया आ गया। अब नहीं, अब पूरे एरिया का इसका वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए का मान क्या दे रखा है हमको, 10, मतलब 20.5, तो 20.5 अगर हम इसको 100 आ जाएगा। अगर हम इसको काट लें, देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अगर ठीक है, 41 का वर्ग क्या होता है, 1 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसको 4 से भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ से देखिए 1681, इसको 4 से कटाइए, 4 दूनी 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 0 और पॉइंट, 4 दूनी 8 4 5 20, देखिए 420.25 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है ना, इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, 420.25। ठीक है, इसमें से ये वाला घटाना है, कौन सा जहाँ चल सकती है, 86 पॉइंट में कितना आया था, 86 पॉइंट कितना आया है, ये 6 आया ना, तो मैं 60 मान लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्स में चल रहा है। ठीक है, पूरा नहीं निकाले हम, 12 में से गया तो 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना, 9 9 में से गए तो 6, 3 आ जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 11 देखिए, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 333.65 कुछ, देखिए 365 333, कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 ठोस धातु के घन जिनकी भुजा है क्रम से 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, उन्हें पिघलाया जाता है और एक घन में डाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन की भुजा की लंबाई। देखिए कोई भी वस्तु होती है, 2 वस्तुएं, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु से बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो आयतन होता है ना, उनका हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लें 3 घन है ना, तो मतलब 3 घनों हम लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, 3 घनों के आयतन, 3 घनों के आयतन का योग बराबर होगा बड़े घन के आयतन के। ठीक है, अब देखिए तीन छोटे घन है, इनका आयतन क्या होता है, देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। ठीक है, तो देखिए 2 का क्यूब, देखिए हम लिख ही देते हैं, 2 का क्यूब प्लस में 12 का क्यूब प्लस में 16 का क्यूब बराबर में क्या है कि जो बड़ा घन है ना, उसके क्यूब के बराबर होगा, ये इसके आयतन के बराबर में होगा। ठीक है, देखिए 2 का क्यूब होता है 8, 12 का कितना होता है 1728। उम्मीद करते हैं देखो आपके समझ मतलब कि पता होगा इतना, तो क्यूब 20 तक के क्यूब तो पक्का याद होंगे। 16 का कितना होता है 4096 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हम इनको जोड़ लेते, ये कितना होगा, a क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ लेते हैं हम इनको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए मतलब 4096 है, 4 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5004 हो जाएगा। देखिए 8 4 12 2 ऐसा लगी 3 7 5 3 5 6। 16 का क्यूब कितना होता है 4096 होता है ना। ठीक है, 1728 होता है इसका। ठीक है, इसका देखिए इसका 8 होता है। ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे, देखिए 4096 को 1728 को और 8 को हम जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 4 20 2 22 2 ऐसा लगी 1 10 2 12 2 ऐसा लगी 1 8 4 1 5। देखिए 5800 8 8 6 14 14 14 14 6 20 ऐसा लगी 2 9 2 11 12 13। देखिए 5832 आएगा। ठीक है, तो a क्यूब का मान कितना आ गया, देखिए बड़े a क्यूब का मान कितना आ गया 5832 आ गया। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, सिर्फ घनमूल लेना है।
तो 5832 किसका घनमूल होता है, ये पता ही होगा, हमने बोला है 20 तक का तो याद होना ही चाहिए, तो ये होता है 18 का। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, देख लेते हैं हम इसको भी। ठीक है, पेज बदल लें हम कहे तो। देखिए क्या है कि कमल एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ से लेते हैं, बहुत ही पेज खराब हो जा रहा है। देखिए कमल है, यहाँ से कमल है 18 दिन में कर सकता है, और कमलेश है, यहाँ पे कमल हो गया, यहाँ पे हो गया कमलेश। ठीक है, ये हो गया कमल, दोनों के हो गए, वरना लिखना नहीं पड़ता पूरा। ठीक है, 36 हो गया। तो ये क्या कर सकता है, उन्होंने कार्य शुरू किया तो कितने दिन में कर सकते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कार्य शुरू किया, ठीक है, 6 दिनों के बाद सुनील उनके साथ जुड़ा, मतलब इन्होंने क्या है काम शुरू कर दिया, मतलब कि 2 1 3 3 एफिशिएंसी 6 दिन तक कितना कर देंगे, ये 18 काम कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि अब बचा कितना, देखिए 36, 36 माइनस 18, मतलब ये शेष काम बचा। ठीक है, शेष काम कितना बचा, 18 बचा। ठीक है, कह रहा है कि जो सुनील है ना, सुनील पूरे काम को 6 दिन में कर देता है। काम कितना था, 36, भाई पूरा काम कितना है, पूरा काम, अब देखिए सुनील की एफिशिएंसी निकालेंगे हम। सुनील पूरा काम कितना है, 36, ये कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देता है, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 एफिशिएंसी है, ये इसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या कह रहा है ना कि कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ, पूरे मतलब कि 6 दिन के बाद सुनील जुड़ा। ठीक है भाई, 6 दिन के बाद जुड़ा। ठीक है, इन्होंने 6 दिन तक 18 काम कर चुके हैं, 18 काम बचा है। ठीक है, अब ये बचा हुआ 18 काम कौन कौन करेंगे, ये तीनों मिलके करेंगे। तो इन दोनों की, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, इसकी कितनी है, 6 है, तो 6 3 9, मतलब ये तीनों मिलके 9 की एफिशिएंसी करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ये 2 दिन में कर देंगे। अब बोला है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, देखिए 6 दिन तो यहाँ पे लगा, 2 दिन यहाँ पे लगा, कितना टोटल दिन कितना लग गया, 8 दिन लग गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, हमने पीछे एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो भी करेंगे। ठीक है, देखिए एज का क्वेश्चन है। देखिए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। देखिए मान लो, मैंने मान लिया जैसे पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी है, एक्स है, तो पिता, भाई पिता पुत्र से तो बड़ा ही तो होगा, तो इसकी एक्स प्लस 25 हो गई। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, देखिए मतलब पिता, यहाँ पे है पुत्र, मतलब पुत्र की आयु पिता की आयु से इतनी अधिक होगी। ठीक है, अब क्या है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब, देखिए सॉरी फोन आ गया था। देखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब एक्स प्लस 4, देखिए एक्स प्लस 4। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, मतलब यहाँ पे एक्स प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस 25, तो यहाँ भी 4 साल बाद कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, इसके पुत्र की आयु कितनी है, ये इसकी 3 गुनी हो गई। ठीक है, 3 गुनी से भी 1 कम हो गया, मतलब 3 गुनी से 1 कम, तो यहाँ पे 1 कम। देखिए मैं यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। देखो अगर मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिए फिर से समझा देता हूँ मैं इसको, ऊपर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ना कि पिता की आयु, भाई पिता 4 वर्ष बाद, देखो पिता की आयु कितनी है, एक्स प्लस 25 है। देखो मैं लिख ही देता हूँ, पिता, इधर मान लिया हमने पुत्र, पिता की आयु कितनी है, एक्स प्लस 25 है, पुत्र की आयु कितनी है, एक्स है। ठीक है, कह रहा 4 साल बाद, तो इसमें 4 हम जोड़ देंगे, इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे, 4 साल बाद हो गया। ठीक है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, ये पुत्र की आयु इसकी 3 गुनी, 3 गुनी से 1 वर्ष कम, 1 वर्ष कम, ये दोनों होंगे बराबर। बस अब क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। देखिए x प्लस 25 प्लस 4 मतलब x प्लस 29 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 4 तिया 12 माइनस में 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 11 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 29 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे x आएगा तो इधर यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पे 9 आ जाएगा। पूछा क्या इसने, पिता की आयु पूछिए। देखिए यहाँ पे पिता की आयु क्या थी हमने, x प्लस 25, देखिए तो ऊपर गया, पिता की आयु हमने क्या माना था, x प्लस 25 था, तो यहाँ पे x का मान है 9, 9 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब हमने क्या है, 15 में से 11 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 11 क्वेश्चन हमने किया नहीं है। ठीक है, हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
पेज बदलना तो पड़ेगा अभी। देखिए क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह जल धारा के भाव भाव की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और जल धारा के भाव की दिशा में आरंभिक बिंदु से वापस लौट आती है। ठीक है, यह पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। जल धारा के भाव की दिशा में 136.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय। देखिए क्या कह रहा है ना कि एक स्थिर जल में एक नाव की चाल, जल है निस्तर। देखिए नाव की जो चाल होती है ना, नाव की चाल, जो नाव की चाल को है ना, नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल हम x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं। तो x का मान कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कह रहा है कि जल धारा की मतलब धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल हमने मान ली y है। ठीक है, कह रहा है कि विपरीत दिशा में, जल धारा के विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा होता है तो माइनस होता है और उसी दिशा में जाता है तो प्लस होता है। ठीक है, उम्मीद करें मतलब पता होगा इतना तो आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है ना कि 60 किलोमीटर जाती है, मतलब 60 किलोमीटर धारा के भाव के विपरीत मतलब y, मतलब कि क्या होता है x प्लस वाई होता है, मतलब 30 विपरीत जाएगी तो 30 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए और आरंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है तो वापस आएगी तो भाव की दिशा में आएगी। ठीक है, तो ये 60 गई थी तो वापस लौटेगी तो 60 ही आएगी और धारा की दिशा में आएगी तो हम इसको मतलब कि प्लस होगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। इसमें टाइम कितना लगता है, 4 घंटे 10 मिनट, मतलब कि इन दोनों में टाइम कितना लगता है, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। अब देखिए 4 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6, 6 चौका 24, 24 और 1 25, 25/6। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब देखिए बस इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 माइनस वाई और 30 प्लस वाई, यही आएगा एलसीएम। अब देखिए 60 है यहाँ पे इससे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने 25/6 है। देखिए उम्मीद करें समझ में आएगा। अब देखिए इसको इंटू करना है, 6 1800 प्लस 60 वाई। देखिए ठीक है, 60 वाई प्लस में 1800, भाई इसको इससे गुना किया फिर इसको इससे गुना किया, अब इसको इससे गिना 1800, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का 60 वाई हो जाएगा। ठीक है, अपोन में कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा और वाई का स्क्वायर वाई ही रहेगा। ठीक है, और ये बराबर में है कितना है, 25/6 है। ठीक है, अब देखिए अब समझ में आएगा आपको थोड़ा। देखिए 1800 कितना हो जाएगा, 3600, ये 1800 कितना हो जाएगा, 3600। देखिए 60 वाई से 60 वाई कट जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 3600 हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, 900 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे सामने क्या है, 25/6 है। बस यहाँ से वाई का मान निकालना है, मतलब धारा की चाल निकाल लेनी है आपको। देखिए यहाँ से 25 से घटाइए, 25 से घटाएंगे तो क्या होगा, 25 से कम 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 6 1 1, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 25 चौक 144 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वज्र गुना करेंगे अपन। ठीक है, वज्र गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 144 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 25 26, 6 कम 6 2 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस का 900, तो यहाँ पे माइनस के वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, माइनस 36 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कट जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 6। देखिए वाई का माइनस 6 आ गया, वाई का मान धारा की चाल 6 आ गई। अब क्या पूछा क्या इसने, धारा के भाव की दिशा में, मतलब कि धारा की रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। 136.8 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी है, 136.8 किलोमीटर धारा की दिशा में x प्लस वाई। ठीक है, तो 136.8, x का मान कितना है, x का मान हमने इसको दे रखा था 30 दे रखा था और y का मान हमने निकाल लिया 6, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, घंटे में पूछा है, बस इसको हल करना है। ठीक है, देखिए 136.8 और यहाँ पे 36, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे गुना 10 कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इसको करना है, मतलब कि देखिए 8 1 9, 9 से कटाइए, 9 चौक 36, यहाँ से 9 से कटाएंगे, 9 1 9, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 से फिर से इसको कटाइए, 4 चौक 4 4 4 3 12,
4 3 12, 3 बच गया तो 4 तो 4 8 32, एक 10 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3.8। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए हमने 12 के 12 क्वेश्चन कर लिए, अब हम इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए एकदम लाइव मॉक दिया है ना, बीच में कैमरा बंद हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है ना। और एक बात बता दें हम आपको, देखिए 15 क्वेश्चन किए हैं, 15 के 15 सही है। अब हमको आपको एक बता देते हैं, और सॉल्यूशन देखने हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये, हमने टेलीग्राम चैनल बना दिया है और एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है। ठीक है, मैथ का 2 चीज़ बनाई है, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। तो ग्रुप में ज्वाइन हो लेना। अगर आपको मैथ वीक है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, भेजना है, वहाँ पे सोल्व करेंगे बच्चे। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना आप। ठीक है, तो फिर अगले संडे को मिलते हैं। थैंक यू।